हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस का अगला सेक्शन। देखिए, वॉइस में हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे वॉइस में कि V3 का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए हम पूरे के पूरे वॉइस में क्या पढ़ते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं, यही हम पूरे वॉइस सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप जो हम पढ़ेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब तक हम पढ़ रहे थे सिंपल, अब हम पढ़ेंगे कौन से? इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कि इंपैरेटिव सेंटेंस में कैसे हम वॉइस को चेंज करेंगे, एक्टिव को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अब इंपैरेटिव की बात चली है तो पहले तो हमें यही पता हो कि इंपैरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाएं या जिनमें खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये बेसिकली हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है हमारा? विद ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ होते हैं इसमें विदाउट ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं। ठीक है, और थर्ड वन जो होते हैं वो होते हैं हमारे मोरल सजेशंस। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं इनके। ठीक है, जिनका हम यूज या जिन्हें कैसे प्रयोग किया जाएगा वो सारी चीजें हम सीखेंगे। अब पहली बात ये की जाएगी, एक्टिव में ये सेंटेंस कैसे होंगे, तभी तो हम पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे कि एक्टिव में कैसे है। देखिए, विद ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम पहले भी आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। कैसे होते हैं? जैसे शट द डोर, ये लिख दिया हमने। ओपन द विंडो, ठीक है, डू इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट होगा ना उसी का बनेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और देखते हैं। लर्न माई रूल्स, मेक इट। ठीक है, ये हो गए, ये है हमारे किसके? विद ऑब्जेक्ट। और ये कैसे पैटर्न में है? ये है एक्टिव पैटर्न में। किस में है? एक्टिव में है। पैसिव में जाएंगे तो हमें पता है क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए पैसिव में देखते हैं होता क्या है। पहले तो रूल देखेंगे कि पैसिव में एक्चुअल में इनका यूज कैसे होगा, वो पैसिव में आएंगे किस वे में। ठीक है, देखिए जब इनको पैसिव बनाया जाता है तो यूज किया जाता है लेट का। किसका यूज किया जाएगा? लेट का हम यूज करेंगे। ठीक है, लेट के बाद किसे लेके आएंगे? जो गिवन ऑब्जेक्ट है हमारा उसे हम यहां रखेंगे नंबर 2 पे, और यहां हम किसका यूज करेंगे? बी का। ठीक है, और उसके बाद हम यूज कर देंगे किसका? और अब की थर्ड फॉर्म का। जो हमारी V1 थी उसे V3 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये बी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी सिंगल नहीं आती है, उसे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और ये दे रहे हैं हम उसे एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स करते हैं कुछ। ठीक, हमारा पहला था शट द डोर, तो हमने क्या लिखा? लेट। ठीक है, इसे कन्वर्ट करेंगे और हमने यहाँ पे लिख दिया है लेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था? द डोर, और उसके बाद क्या आएगा? बी, और फिर क्या आएगा? शट। शट की तीनों फॉर्म सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट ओपन द विंडो, उसका क्या बनेगा? लेट द विंडो बी ओपन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डू इट। डू इट का क्या बनेगा? लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लर्न माई रूल्स, तो क्या करेंगे? लेट माई
रूल्स बी लर्नड। ठीक है, ओके। बचा लास्ट, ये आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, मेक इट का आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अगले रूल की तरफ। क्या है कि विदाउट ऑब्जेक्ट वालों को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उन्हें कैसे बनाएंगे हम। एक सेक्शन हमारा हो गया, दूसरे सेक्शन पे बढ़ेंगे भाई। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले पहले तो भाई साहब होते कैसे हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले जिनमें ऑब्जेक्ट होना, जैसे मैं कह दूं गो, ठीक है, जैसे मैं कह दूं रन, जैसे मैं कहूं वॉक, ठीक है, जैसे मैं कह दूं ओपन, जैसे मैं कह दूं वर्क हार्ड, ठीक है, जैसे मैं कह दूं मूव। ठीक है, ये सारे, अब देखिए इन सारों में क्या है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कन्वर्ट तो इनको भी करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे काफी आएंगे हमारे सामने। तो इनको ये कैसे वे किस ढंग में है, ये एक्टिव में है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये किस में आए हैं, एक्टिव में आए हैं। इन्हें हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हर एक सेंटेंस में हमें यू आर तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यू आर तो लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद यहां बदलाव होंगे। क्या होगा, या तो हम क्या कह सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, फिर यू आर रिक्वेस्टेड, और क्या लिख सकते हैं नंबर 3 पे। इसके बाद तीसरा क्या आ सकता है, यू आर कमांडेड, एडवाइज्ड, ठीक है, आस्क्ड, ठीक है, और ओके, चलिए मोस्टली यही यूज किए जाते हैं। अब देखिए इनके बाद क्या आएगा, यहां पे 2 आएगा और 2 के बाद क्या आएगी, V1 आएगी। ठीक है, चलिए कुछ चेंज करते हैं। गो वाले को देखते हैं सबसे पहले, गो कि भाई इस भाई साहब को कैसे चेंज करेंगे। तो जाना या तो ऑर्डर होगी या रिक्वेस्ट होगी, कोई से भी लिख सकते हैं, एडवाइस हो सकती है। तो हम करेंगे क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, ठीक है, रूल, सॉरी ये रन लिखना था और रूल लिख किया, कुछ लिख किया मैं। ठीक है, यहां पे देखिए रन, यू आर कमांडेड टू रन। बचा रिक्वेस्टेड, तो ध्यान रखना रिक्वेस्टेड वाले आएंगे कैसे, काइंडली या प्लीज, और इन दोनों के आगे कुछ भी लगा दें। जैसे मैं ये कह दूं कि काइंडली गो, बना दिया, तो इसे हम पे पता चल गया काइंडली आ गया। तो हम क्या करेंगे भाई, काइंडली और प्लीज दोनों को हटाएंगे और यहां लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। प्लीज से आप खुद सोच के देखना, ठीक है। जो बाकी बचे हैं रेस्ट ऑफ, वो आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले। और इनके साथ मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, मैं कह देता हूं लर्न। लर्न से बनाना है, क्या बनेगा आप लोगों को, ठीक है, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारी मोरल सजेशन, ठीक है। अब मोरल सजेशन वाले सेंटेंस कैसे होते हैं भाई, हमें वो भी पता होना चाहिए। देखिए मोरल सजेशन में मतलब अच्छी बात है, किसी को अच्छी सी सलाह दी जाए। एक चीज भारत में फ्री मिलती है, वो है सलाह। कोई भी देगा, आएगा जाएगा, सलाह दे के जरूर जाएगा हमें।
ठीक है, ऐसे कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ठीक है। देखिए मॉरल सजेशंस में क्या होते हैं, डिपेंड करता है हम उन सलाहों को कैसे मानते हैं। तो देखिए जैसे मैं कह दूं हेल्प द पुअर, ठीक है भाई, गरीबों की मदद करनी चाहिए, करनी चाहिए। खुद गरीब हो तो नहीं करनी चाहिए, खुद की रोटी उठा के दे के आओगे तो तुम्हारा क्या होगा फिर। हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी, ठीक है, ओबे योर फादर, ये सारे क्या है हमारे मॉरल सजेशंस, ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। तो हम इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो समझिए। ये सारे ध्यान रखना किसके सेक्शन में है, ये सारे के सारे किस में आए हैं, एक्टिव सेक्शन में। कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव में। तो चलिए पैसिव का क्या रूल है वो देखते हैं कि जब इन्हें पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा तो होगा क्या। देखिए जब इनको पैसिव में लेके जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, ठीक है, ये हम रूल डिस्कस कर रहे हैं पैसिव का, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे और यहाँ पे दो मॉडल्स यूज करेंगे भाई, मस्ट एंड शुड, ठीक है। अब मॉडल आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है बी भी आएगा और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे हम कर रहे थे कि हेल्प द पुअर, ठीक है। अब इसका कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, द पुअर। वो आप पे डिपेंड करेगा है, आप पे डिपेंड करेगा मस्ट यूज करना चाहते हो या शुड को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं द पुअर क्या आएगा, मस्ट बी हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म तो लेके आएंगे, थर्ड फॉर्म बिना वॉइस कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। ओबे योर फादर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, योर फादर मस्ट बी ओबेड, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर देखेंगे। थैंक यू।